संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संगति करी कोई साधु की नहीं धोवे उर मैल। साधु वेदी गुरु आ गया, उसका साथ भी कर लिया, लेकिन अंतर आत्मा पे साबुन लगा के नाम का और सफाई करनी थी, वो भी नहीं कर रहा। कहे कबीर भटकत फिरे ज्यों तेली का बैल। अब तो भाई ऑटोमेटिक मशीन है, बटन दबाओ, तेल चाहे तो सरसों का हो चाहे तिलों का हो बाहर आ जाता है। पहले कोल्लू होते थे, बैल चलते थे, पूरा दिन बैल उसी चक्कर में घेरे में चलता रहता था। मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है। उस्ताद है ये मानता ही नहीं किसी की, अच्छी बात नहीं मानता किसी की। एक दृष्टांत ले लो। पिंड में एक राजा था, उसका एक वजीर था। वजीर सत्संगी था, भगत था, राय सिंह उसका नाम था और राजा के साथ रहता था वो। और जब भी कोई बात चलती थी तो मंत्री कहता था, राय सिंह जी परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, परमात्मा जो करता है जी अच्छा करता है। एक बार राजा उसको ले गया शिकार खेलने के लिए। अब वहां गलती से राजा की तलवार से राजा की उंगली कट गई। अब खून बह रहा है, पट्टी वट्टी कर दी मंत्री ने। तो पता क्या बोला राजा, तेरे परमात्मा ने तो मुझे यार काट दिया, नुकसान कर दिया। अब वो मंत्री बोल पड़ा, राजा जी परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। मेरी उंगली कट गई, तेरा परमात्मा अच्छा करता है। देखो जी अच्छा करता है वो तो। गुस्सा में हो गया तो राजा, चल तुझे भगत जी देखता हूं, चल राज दरबार में आ गया। महामंत्री बुलाया, इसको जेल में डाल दो, जब तक नहीं कहूंगा अंदर रहने देना इसको। ठीक है जी, वो डाल दिया जेल में। उंगली 2 मिनट में ठीक हो गई राजा की।
अब शिकार पे चला गया राजा, तो अकेला चला गया। तो वहां पर कबीले थे और उन्होंने, कुर्बानी का दिन था, किसी आदमी की कुर्बानी देनी थी। राजा को पकड़ लिया 50 ने, पकड़ के ली गई। आगे पुजारी था, वो पुजारी बोला जी एक आदमी मिल गया, है भी बाहर का, हमारे कबीले का तो है नहीं, इसकी बलि चढ़ा दो। पुजारी बोला भाई ये देव जो है ना, पूरे अंग भंग ना हो किसी के, पूरा आदमी हो, अगर अंग भंग हो रखा है बलि नहीं चढ़ेगी। वो छानबीन करी राजा की, एक उंगली कटी हुई थी। कहते जी इसकी तो उंगली कटी हुई है। कहता है भाई ये बलि नहीं चढ़ा जा सकता, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया राजा, तो खुश हो गया राजा। आया उस मंत्री के पास जो जेल में पड़ा था, कहता है भाई एक बात बता राय सिंह भगत जी, अब ये बता, जब मैं पकड़ा गया था और उंगली कट रही थी, मैं तो बच गया, और तेरे परमात्मा ने तेरे को जेल में डाल रखा, भाई तेरा भला कहां से करे परमात्मा ने? वजीर बोला जी भला तो मेरा ही किया है, आपको तो मेरे भले से भला मिला है। क्या मतलब है? सुन लो ध्यान से, अगर आपकी उंगली नहीं कटती और आप मेरे को साथ लेके जाते तो बलि मेरी चढ़नी थी आज तो मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, और आपकी तो उंगली कटी हुई थी और मैं तो पूरा का पूरा ठीक हूं। हे राजा, परमात्मा जो करता है सही करता है। मेरे को जेल में इसलिए डाल दिया था कि मैं बच गया। हे राजा मैं बच गया, इसलिए परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, बाद में सिद्ध होता है। हम क्या करते हैं, हम सारे दोष परमात्मा के लगा देते हैं। साहिब की श्री वाणी आ रही है, हिंदी रूपांतरण है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जब चलने की बारी आई, जब चलने की बारी आई, रह गया हाथ तिजोरी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, चढ़े काठ की घोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जाई उतारे तुझे गंगा घाट पर, जाई उतारे तुझे गंगा घाट पर, कपड़ा भी ना छोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जब यमदूत लेने को देंगे दुख, जब यमदूत दुख देंगे भारी, जब यमदूत
देंगे दुख भारी। हाथ में उनके डोरी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डार नरक में छोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मिहिर से करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, हे मनुष्य, पाप कर्मों को कर कर करके तूने इतनी अपार माया जोड़ ली। क्यों जोड़ ली? क्या बनेगा तेरा? क्या हाल होगा तेरा? अपनी माया बनाई है, दूसरे के लिए कभी नहीं जोड़ता। ये पड़ोसी भूखा बैठा है और कहता है, सेठ जी 3-4 बोरी चीनी की, 3-4 बोरी आटे की इधर मेरे को भी दे दे, गुजारा बत्ता नहीं चल रहा है। अरे रहने दे, इतना मत मांग। क्यों? बड़ी मुश्किल जोड़ा है, घट जाएगा माल। ये देता नहीं किसी को, जोड़ता रहता है। काहे को माया जोड़ी? जब चलने की बारी आई, तिजोरी में हाथ था, निकाल लो माल, लंबी यात्रा में चलना है। साहिब कहते हैं, भाई नहीं ले जा सकता। जब चलने की बारी आई, रह गया हाथ तिजोरी, तिजोरी में रह गया, मर गया, कुछ नहीं निकाल पाया। अंत समय कोई काम नहीं आवे। सजे काठ की घोड़ी अर्थी। सनातनियों में लकड़ी में दाह संस्कार करते हैं भाई, तो लकड़ी घर में आ जाती है पहले कि इस लकड़ी का ही सहारा लिया जाएगा तेरे साथ। लकड़ी की अर्थी पे लिटा लेते हैं, 4 जने आते हैं, फटाफट उठा लेते हैं और स्पीड में चलते हैं। पता क्यों क्यों चलते स्पीड में? उन्हें काम बहुत ज्यादा करने हैं। जब तक मुर्दा घर में रहेगा बिल्कुल काम नहीं कर सकते वो लोग। आजकल तो स्पीड में करते हैं सारे काम, उस्ताद है सारे के सारे। तो गया इनके काम। अरे उसको देख ले, वो सब छोड़ गया भाई, तू कहां जल्दी कर रहा है? पता क्या होता शमशान घाट में भी? कोई नहीं रोता। मोबाइल चलते हैं आजकल के लड़कों के, तो हाँ बेच दे, खरीद ले, ले ले, दे दे, कर दे। वो 50 मोबाइल चल रहे हैं वहां, तो 4 जने लग रहे हैं बस अर्थी। उसके साथ तो शमशान घाट में लकड़ी लगा लो, और वो मोबाइल चल रहे। अरे व्यापारियों, आधा घंटा तो इसको मोबाइल को बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो, तुम्हारा भी मरेगा और तुम्हें भी मोबाइल बजाते हुए दिखेंगे चारों तरफ। कुछ तो सहानुभूति कर लो। शमशान घाट में जाके तो सोच लो, मैंने भी यहीं आना है। नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा भाई जहाज से। कहां जाएगा? चौराहे पे पड़ा पाएगा, दुर्घटना होगी, बुरी तरह पहचान नहीं पाएगा कोई भी। यह अहंकार है जो हर रोज मनुष्य में हवा भरता है, अहंकार की हर रोज।
श्रीवाणी चल रही साहिब की। जाई उतारे तू, साहिब तो भाई गंगा घाट पे आए थे सुन लो ध्यान से। काशीपुरी में साहिब आए और वहां पर 2 घाट है मशहूर, शमशान घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट सत्यवादी का घाट है। कालू डोम के नौकरी की थी, जिस वक्त नौकरी करनी पड़ी उनके नाम से घाट है, शमशान घाट है। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, इतने मुर्दे आते हैं, लाइन लगती है और वेटिंग लिस्ट बनती है। 6 घंटे में नंबर, 8 में, 24 घंटे में नंबर, इतनी इतनी लंबी लिस्ट लगती है। क्यों? अरे मुक्ति दिलवानी है भाई, इंतजार करो, इंतजार करो। आत्मा चली गई 200 किलोमीटर पहले जाली, शरीर छोड़ के मुक्ति करानी है जी। आत्मा तो वहीं से जाली, तेरे गांव से, तेरे घर से विदा होली। वो तो बोलो, इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? सुनना है, अगर आत्मा मुर्दे में तुम फूंक के दिखा दो, हिम्मत है किसी में? कत्ल केस दर्ज होगा 302 का, सजाए मौत, उम्र के तो कम से कम है। दोबारा सुन लो, नुक्ता बता जा रहा आप लोगों को। अगर आत्मा उस बॉडी में है और काशीपुरी में हमने संस्कार करना है, करके दिखाओ, वो जिंदा है, कत्ल केस दर्ज हो जाएगा। अगर आत्मा शरीर छोड़ गई 200 किलोमीटर पहले, फिर किसको उठाएं? फिर वो बताओ, वो तो गई। अरे जिसकी मुक्ति करवानी थी आत्मा की, वो तो जा चुकी। बनाओ लाइन, वेटिंग लिस्ट। साहिब क्या कहते हैं? जाए वो श्रीमान जी चेंज हो जाएगा। जाई उतारे तुझे गंगा घाट पर, कपड़ा भी ना छोड़ी, कफन भी नहीं, जाने दो, तरा दो। बहुत बार तो आधा ही तरा देते श्रीमान जी। देंगे दुख यम दूत बड़े भारी, हाथ में उनके डोरी, गर्दन में डाल के खींच ली है, चल हमारे साथ। दुख भी देंगे, पीड़ा भी देंगे, कोई देख नहीं पाएगा, ये रो नहीं पाएगी, ये बता नहीं पाएगी, होगा ये हाल। तो साहिब ने झूठ नहीं कहा। मैं सत्य पथकारा आई हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये साहिब की श्रीवाणी है, झूठ कभी नहीं बोला, नहीं बोला। फिर सच्ची है तो फिर सच्ची को मान लो सच्ची। थोड़े डर जाओ मौत से, जब मौत से डरेंगे तो परमात्मा याद आवेगा, जब याद आवेगा तो भक्ति करोगे, फिर कल्याण हो जाएगा। और जो मौत से भी डरते और संतों की बात को भी नहीं मानते, बुरा हाल होगा उन आत्माओं का। कोई बचाने जाने वाला उनको नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वाणी आ रही है, धक्का दिया जाएगा। कहा? डार नरक में छोड़ी, नरक में धक्का दे के आते हो। चल, क्या डर नहीं लगता तुम्हें ये वाणी सुनते समय? डर जाना चाहिए, राम राम खड़े हो जाना चाहिए तुम्हारे, और तुम्हारे चेहरे पर हंसी। हाँ क्या बात है, 10 एक मिनट और रुक जाओ, माल तैयार है। हाजिरी लगा दी है फौजी साहब की, हाजिरी लगाने आए हो है? या सत्संग सुनने आए हो? सत्संग सुनने आए हो। सत्य का संग यहां है, ये सत्य का संग है यहां, झूठ का नहीं है। तो हम सब यहां आए हैं
जितने भी यहां आए हैं उनका ये समय जमा हो गया, भक्ति खाते में लिखा गया। ये इस समय को जगत में लगाते तो जगत का लाभ जरूर दिलवा देता है। समय यहां लगा दिया और लाभ यहां का नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री वाणी में सिद्ध है बात। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। ये लिख दी गई घड़ी लिखत में आ चुकी है, बाकी है बर्बाद। ये तो लिख दी गई है। फल मिलेगा इसका, जरूर मिलेगा। कहते ना पल भर भी सत्संग सुन लिया नहीं, वो भी लिखा गया कि इस आत्मा ने जी एक पल भर तो सत्संग सुना था, हमने तो 1 घंटा 1.25 घंटा सुन लिया। चाहे मजबूरी में सुना, चाहे चाव में सुना, चाहे टाइम पास में सुना तो है। दवाई चाहे तो आप आराम से खा लो, ले जी, या डॉक्टर नाक दबा के दवाई ठोक देगा, काम दवाई नहीं करना। पेट में गई, पेट का दर्द ठीक, खुद पी ली, कोई दर्द नहीं हुआ, ना पकड़ा दकड़ी हुई, ना नाक दबाया। और नहीं पीना चाहता तो भाई नाक भी दबाया, मुख भी पाड़ा, ठोक दी, मर गया मर गया मर गया मर गया। 2 मिनट के बाद ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी डॉक्टर जी ठीक कर दिया। अरे तूने भाई प्यार से पिलाऊं था, नहीं पी, फिर डंडे मार मार पिलानी पड़ेगी क्या? पी लो, सत्य नाम का अमृत है, ये अमर कर देगा, दुख मिटा देगा हमेशा के लिए। हमारी तो अर्जी है भाई, मर्जी तो तुम्हारी चलेगी। सोच लो, देख लो, लाभ उठाना है तो मौका हाजिर, समय तो चल रहा है। कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, यारो फिल्मी गीत है ये, ललकार फिल्म का। युद्ध हो रहा था पाकिस्तान का हिंदुस्तान का, वहां पे 7, 8, 10 हीरो है इसमें, एक ही गीत में सारे के सारे, और इसी गीत को गा रहे हैं। जीवन की डोर बड़ी कमजोर है ना, क्या पता कब कौन साथी छूट जाए। फिर ये सारे के सारे भाई हम सफर ही तो, हम सफर एक यात्रा में चल रहे हैं, बस कोई ना कोई तो छूटेगा भाई। तो खैर आप सभी आए, बहुत प्यार से बहुत प्रेम से बैठ के सत्संग सुना है, शांति पूर्वक सुना है, जिज्ञासु बन के सुना है, बिल्कुल कान पूरा ध्यान लगा के सुना है। इसीलिए तुम सभी का शांति से सत्संग सुनने पे धन्यवाद। और भाई मेरी भाषा कहीं जगह समझ में नहीं आई तो भी धन्यवाद। क्या पता कोई ऐसी भाषा निकल गई हो, नहीं सुनने में फायदा है। और जिसने सुन ली फिर ग्रहण कर लो, पकड़ लो, फिर तो फायदा करेगी। संतों की दवाई कड़वी होती है वाणी। बुखार में, मलेरिया के बुखार में कुंडीन की गोली बड़ी कड़वी होती है, फिर सारा बुखार उतार देती है। एक बार खा लो, ये संत मत की दवाई है, थोड़ी कड़वी तो है, मीठी नहीं है ये। बताओ मीठी क्या है? स्वर्ग चले जाओगे, बैकुंठ चले जाओगे, जो कथा करवाएगा वो बैकुंठ जाएगा, जो सुनेगा बैकुंठ जाएगा, जो सुनेंगे सारे पाप कर्म कट जाएंगे। क्यों पाप हमारे कान का लग रहे क्या? कोई गया बैकुंठ में आज तक? एक आदमी का नाम बता दो, उसी सभा में से कथावाचक के सामने शरीर छोड़ के वो जा रहा बैकुंठ में, कोई देखा आज तक? पाया कहीं आज तक? अरे मीठी वाणियां है वो, मीठी मीठी शुगर कर देती हैं। ज्यादा मीठा खाने वाले वो शुगर हो जाती है। बोलो
ये कड़वी कड़वी गोलियां हैं कुलीन की संतों की, एक बार खा लो मलेरिया कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, खा लो, क्या दिक्कत है। तुम सभी धन्यवाद के पात्र हो। और भाई ऐसी ही संगत कभी कभी मिलती है, समय का तकाजा है। समय तो चलता चलता भाई कहीं ना कहीं रोक देता है। ये चक्कर चल रहा ना सूर्य का, ये भी रोकने जा रहा है, इसका भी समय पाबंद कर दिया गया। इस समय आज सूर्य छिप जाएगा। इतनी बड़ी करामात है परमात्मा की, जिसको समय बांध रहा है, फिर अपनी हम सब की क्या ताकत है भाई। समय को तो सबने बांध रखा है, फिर हम सभी को बांध रखा है। तो आज इन श्री वाणियों को यहां विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।